नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, ये सप्ताह आसान नहीं है। सिर्फ राशिफल से बात नहीं बनेगी, प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ अलग दिखाई देगा। दुर्लभ से दुर्लभ योग आपको इस सप्ताह में बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, इस बार ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का अस्त उदय होना सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। जो भी चीजें, जो भी परिवर्तन इस साल के आप महापरिवर्तन समझ सकते हो, वो इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला योग दोस्तों 9 तारीख रात्रि 8:29 से 12 तारीख सुबह 2:09 तक चंद्रमा की स्थिति जैसे ही बदलेगी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ युति में आ जाएंगे। 6 ग्रही योग का निर्माण होगा 59 इयर्स के बाद, यानी कि दोस्तों 59 साल बाद ऐसा योग दोबारा बनने जा रहा है जब 6 ग्रह एक साथ होंगे। प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालेंगे। कुछ राशियों पर शुभ और कुछ राशियों पर अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। 9, 10, 11 और 12 तारीख ऐतिहासिक साबित होंगी। इन कुछ दिनों में ही बड़े परिवर्तन सरकार से संबंधित, देश विदेश से संबंधित आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस समय में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपको न्यूज में सुनाई देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस समय में देश विदेश में अनबन की स्थिति तक देखने को मिल सकती है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको इस समय में हिला कर रख देंगी। दोस्तों, जब किसी भाव में 1 या 2 ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब 6 ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे तो समझ लीजिए किसी का इतना अच्छा होगा कि कोई सोच नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ उतना ही बुरा स्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यही योग 1962 में जब 7 ग्रहों की युति बना था। देश विदेश में पूरी तरीके से हड़कंप मच गई थी। अमेरिका और रशिया में अनबन की स्थिति बनी थी। युद्ध का आगाज हुआ था। उसके बाद 1979 में दोबारा से इस योग का निर्माण हुआ और अभी रिसेंटली आपने 2019 में सूर्य ग्रहण के दौरान दिसंबर में 5 ग्रहों की युति देखी थी, जो अभी आपने 2020 में जिसका परिणाम झेला कोरोना वायरस के नाम से। तो दोस्तों, जब 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह युति में आते हैं तो कई प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं, और ऐसी युति इस बार भी 2021 में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यही नहीं, इस बार अगर हम कुछ शुभ परिणामों की बात करें या अशुभ परिणामों की बात करें तो इस बार 6 ग्रहों की युति एक तरफ चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग बनाएगी, दूसरी तरफ सूर्य और शनि का विध्वंसक योग बनेगा। शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग, वहीं बृहस्पति और शुक्र का लक्ष्मी योग बनेगा, वहीं चंद्र शनि का विष योग, साथ ही साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य राज योग भी मकर राशि में बनने जा रहा है। जहां तक देखा जाए, बृहस्पति, शनि और बुध भी इस दौरान बड़े ग्रह अस्त हैं, लेकिन 9 फरवरी को इसी सप्ताह में शनि उदित होंगे। वहीं शुक्र 13 फरवरी इसी सप्ताह में अस्त होंगे और दोस्तों 14 फरवरी इसी सप्ताह में बुध उदित होंगे। आप देख रहे हो कि एक ही सप्ताह में कितना कुछ हो रहा है। ये सप्ताह कोई नॉर्मल सप्ताह नहीं है, इसलिए इस बार मैंने पहले आपको सप्ताह की इंट्रोडक्शन दी है ताकि आप जान सको कि इस सप्ताह में बड़े ऐतिहासिक बदलाव मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रहों की चाल ऐसी है, ग्रह पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रह अस्त हैं, कुछ ग्रह उदित होंगे। मेजर चेंजेस सब कुछ इसी सप्ताह में आ जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इसी प्रकार से हर विशेष जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ 12 फरवरी को सूर्य रात्रि 9:12 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि दोस्तों, ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति का बदलना, 6 ग्रहों का साथ में आना, साथ ही साथ 6 से 4 ग्रह बनना, सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। पहले 12 तारीख को सुबह 2:09 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन
6 से 5 ग्रहों की युति बनाएगा। उसके बाद रात्रि 9:12 पर सूर्य का राशि परिवर्तन इन 5 ग्रहों की युति को तोड़ेगा और 4 ग्रहों की युति मकर राशि में रह जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये सभी राशि परिवर्तन, ये सभी ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति, अस्त होना, उदय होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार से प्रत्येक दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 8 से 14 फरवरी। शुरुआत करेंगे 8 और 9 तारीख रात्रि 8:29 तक के समय की। तो ये दिन आपके लिए खास है। हर कार्य बन सकता है, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा, घर में मंगल कार्य तक संपन्न होंगे। 8 और 9 तारीख आमदनी के जरिए भर सकते हैं, यात्रा प्लान कर सकते हो जितने ही है, क्योंकि आगे आने वाले दिन मुश्किलें खड़ी करेंगे, इसलिए आगे के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। 8 और 9 तारीख विशेष है, हर कार्य आपका बन सकता है, कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, आत्मिक और शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहेगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, सही इलाज प्राप्त हो सकता है, हर काम तेज गति से बन पाएगा। लेकिन बात करें 9 तारीख 8:29 रात्रि बाद का समय, 11 और 12 तारीख सुबह 2:09 तक के समय की, तो दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ये दिन भुलाना मुश्किल है, ये दिन निकालना मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, 6 ग्रहों की युति बनेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन पर कठिनाई इस समय आ सकती है। आपके लिए ये युति कहीं से भी लाभदायक नहीं है। 6 ग्रहों की युति अष्टम भाव में बनेगी। एक भी ग्रह अष्टम भाव में आता है तो समय निकालना मुश्किल हो जाता है, वह ग्रह अपना नकारात्मक असर छोड़ जाता है। लेकिन जब 6 ग्रह 8वें भाव में आ जाएंगे तो आपके जीवन के लिए ये समय उचित नहीं है। कोई भारी संकट आ सकता है, इस समय को निकालना होगा, उपाय करना होगा। ये समय आपके लिए कष्टदायी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इन दिनों पर जो होगा एक्सट्रीम होगा, अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो भी, आपके लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इन दिनों पर विशेषकर आपकी राशि को सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आपको डराने के लिए नहीं है, सतर्क करने के लिए है। कोई भी पेंडिंग काम इन दिनों के लिए नहीं छोड़िएगा। कोई भी बड़ा फैसला, पैसे का लेन देन, मांगलिक कार्य नहीं करना है। यात्राओं को टालना होगा। शांतिपूर्वक घर पर बैठिएगा। शांतिपूर्वक अपने कर्म क्षेत्र में आपको दिन को प्लान करना है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना होगा। हो सके तो मौन रहिएगा। मौन व्रत रखोगे तभी इन दिनों को निकाल पाओगे, वरना इस समय में रिश्ते टूट सकते हैं। आपके काम में इस समय में कुछ बिगड़ाव देखने को मिल सकता है। बात करेंगे उपाय की, वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा, जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरा फर्ज है आपको सही जानकारी देना, और सही यही है कि ये समय आपके लिए भारी है। बात करते हैं 12 तारीख रात्रि 2:09 के बाद का समय, 13 और 14 तारीख सुबह 10:08 तक के समय की। ये समय उपयुक्त है, ये समय लाभदायक है, ये समय भाग्यशाली है। सूर्य का राशि परिवर्तन भी 12 तारीख को हो जाएगा, वहीं चंद्रमा की राशि परिवर्तन भी 12 तारीख को हो जाएगा, जिसकी वजह से 6 ग्रहों की युति टूटेगी जो 4 में रह जाएगी, और सूर्य और चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपके लिए समय को भाग्यशाली बनाएगा। अब आपके काम बनेंगे, यात्रा भी आपके उचित परिणाम देगी, विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका प्राप्त होगा, आमदनी के जरिए भर पाएंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, धार्मिक यात्रा तक प्लान कर सकते हो। जो रिश्ते बिगड़े थे उन्हें संवारने की पूरी कोशिश करोगे और सफलता भी मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमे इस समय में सॉर्ट हो सकते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे, पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। ये समय आपके लिए उपयुक्त साबित होंगे। कर्म कम और फल ज्यादा के योग बनेंगे। बात का काम अधिक होगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। कर्मों का फल कोई नहीं छीन सकता। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, आमदनी के जरिए बढ़ेंगे, मानसिक चिंताओं से परे रहोगे, लेकिन कमर का दर्द आज के दिन आ सकता है, सिर के दर्द से बचना होगा। बात करें शुभ रंग या अंक की, तो 8 और 9 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। 10, 11 को शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। 12, 13 और 14 सुबह 10:08 तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3 रहेगा, और 14 तारीख 10:08 के बाद शुभ रंग आपके लिए ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8 रहेगा। दोस्तों, इस सप्ताह सूर्य देव को अर्घ हर रोज दें। इस सप्ताह विशेषकर मजदूरों को भोजन करवाएं, किसी भी जरूरतमंद को इस समय में मदद करें। दक्षिणा देकर, भोजन करवाकर, कपड़ों का दान कर कर आप मदद कर सकते हो, और इस समय पर भगवान की आराधना में लीन रहें। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में
जय सिया राम ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर्स के सामने आगे जाकर वीडियो इतनी आसानी से नहीं आएगी दोस्तों, इसलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।